हाँ तो बच्चों, वेलकम बैक। अगर क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं, तो आपको सबसे पहले सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को समझना होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द सीबीएसई मार्किंग स्कीम perfectly, it's my promise 100% you are able to score very good marks. Because what happen actually, when you are writing the answer in the examination, that times you are unable that times in speed or in hurry, you are unable to read proper questions, and by mistake some part is missing, but some particular marks is assigned to that particular part. So while during the copy corrections you observe that you think you are getting the full out of full marks, but you are not get the whole marks, and overall number will be decreased. So if you understand marking scheme properly, it's my promise you will score very good marks in the examination. So here I am showing you the PDF which released by CBSE marking scheme. Okay, see here, it's for year 2024 and 25. Okay, for this year it's not released right now. After the declaration of result, it will become in the public domain. Okay, so when we go through the some good point also for you, just like uh, only some special point is suggested in the marking schemes. Okay, so we have to follow that point. If that particular point is mentioned in the answer, then it's compulsory you have to give the full marks. Okay, then next thing is there is a one important point. I want to show you that point. Let's see. Every examiner, no it's not. If a student attempt an extra questions, answer of the question deserving more marks, means in particular question, let's suppose question number 12. Okay, some question is here and some questions in or, you attempt the both questions. आपने क्या कर लिया, दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। उस कंडीशन में क्या होगा, डिजर्विंग मोर मार्क्स, जिस वाले क्वेश्चंस में क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उस वाले क्वेश्चंस को कंसिडर करा जाएगा। तो अगर और वाला क्वेश्चन है और आपको डाउट लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या इस क्वेश्चन में, उस कंडीशन में क्या कीजिए, आप दोनों क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लीजिए। तो जिस क्वेश्चंस में भी ज़्यादा मार्किंग हो रही होगी, एग्जामिनर उसको कंसिडर कर लेगा। ठीक है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ एन ईरर। दैट मीन्स आपने एक बार कोई मिस्टेक कर दी है और कंटिन्यूसली बार बार आप उसी मिस्टेक्स को करे जा रहे हो, तो और उस मिस्टेक्स का एक बार मार्क्स डिडक्ट कर लिया गया है, तो अगेन उस मिस्टेक्स का मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं कुछ, ताकि आपको पता चले कि हमें एग्जाम में लिखना कैसे है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में तो कोई चेंजेस नहीं आती हैं। चलो पहले मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताता हूँ जो क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछा था। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन एन ओपन पैन। कुकिंग इज फास्टर इन अ प्रेशर कुकर एज कंपेयर टू ओपन पैन। तो जनरली बच्चे क्या होते हैं कि वो नॉर्मल आंसर्स को लिख देते हैं कि कुकर पैक होता है, कुकर में
गैस बन जाती है, हवा नहीं निकलती, इस टाइप के नॉर्मल टर्म्स यूज़ कर लेते हैं तो उसे पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट आंसर। आपको क्या लिखना पड़ेगा? एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? ड्यू टू द हाई प्रेशर, मीन्स ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस, अगर इस चैप्टर्स की बात करी जाए तो इसमें कौन किसकी बात की गई है? प्रेशर की बात की गई है। आपका हेनरी लॉ है, राउल्ट लॉ है, वेपर प्रेशर्स है। तो कहीं ना कहीं हमें जो साइंटिफिक टर्म्स है वो हमारे आंसर में इंक्लूड करना होंगे, उसी कंडीशन पे आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फास्टर इज द कुकिंग। मीन्स क्या हो रहा है? अगर प्रेशर हाई हो जा रहा है, प्रेशर हाई होने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से क्या होगा? कुकिंग हायर हो जाएगी, मतलब कि जल्दी हो जाएगी, इजी गोइंग हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपके आंसर में ये दो टर्म्स नहीं मिले, हायर प्रेशर इनसाइड एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज्ड, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यही गलती हुई है इस बार के बच्चों से। बच्चे सोच रहे थे कि मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, मैक्सिमम मार्क्स मेरे आने चाहिए, बट उनके मार्क्स नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपका अगर आधा आधा मार्क्स पूरे सारे क्वेश्चन से काउंट करें अपन, 17 से लगा के 34 35 तक जाएं, तो 8 से 10 मार्क्स आपके ये कम हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? ऑन मिक्सिंग अ लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्ट सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज देयर, एंड व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। चलो, अब हम आंसर की पे आते हैं। तो हमें बस दो टर्म्स अगर आपके आंसर में चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपने नेगेटिव डेविएशन लिखा तो आपका मिल जाएगा यहाँ से आधा मार्क्स, यहाँ देख सकते हैं, ये होना कंपलसरी है। और टेम्परेचर इंक्रीज आपने मेंशन करा है अपने आंसर में, तो ही आपको क्या मिलेगा? आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है आपके आंसर में मेंशन नहीं है, या फिर आपने इन कीवर्ड को थोड़ा सा घुमा के नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स टीचर्स आपको नंबर देने वाला नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफाइन एजियोट्रॉप्स, क्या करना है आपको? एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करना है। सेकंड, व्हाट टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? तीन चीज़ें लिखनी है। क्या लिखना है आपको? टोटल तीन चीज़ें लिखनी है। पहले डिफाइन करना है आपको एजियोट्रॉप्स को, सेकंड कंडीशन पे बताना है कि वो कौन सा टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एज वेल एज उसका आपका क्यों देना है? एग्जाम्पल। अगर आप तीनों चीज़ें मेंशन करोगे तो ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। आपने अगर ओनली एजियोट्रॉप्स डिफाइन कर दिया और आपने सीधे बता दिया कि भैया पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर प्रॉपर कंसिडर नहीं करा जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन? सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस and boil at a constant pressures are maximum boiling azeotrophs। ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल। अगर परसेंटेज नहीं लिखोगे तो भी इट्स ओके, CBSE ऑलरेडी मेंशन दैट परसेंटेज कैन बी इग्नोर। और यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएगा? डेफिनेशन का 1 मार्क्स। ठीक है, फिर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स अगर आपने लिखा है तो आपका क्या मिलेगा? उसका आधा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आपने एग्जाम्पल दिया है तो आपको क्या मिलेगा? आधा मार्क्स। ठीक है, ये छोटी 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 चीज़ें अगर आपको ध्यान रखनी होगी अपने आंसर में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस और मैं बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमें पूछा जो जाता है उसको बहुत प्रॉपरली लिखना होता है, वरना मार्क्स नहीं मिलते। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ बच्चों को न्यूमेरिकल्स में कई बार 10th तक जो टीचर्स होता है वो बता देता है कि भैया गिवन अगर मेंशन है तो आपको क्या मिल जाएंगे? मार्क्स मिल जाएंगे।
कि क्वेश्चन में जो कंटेंट गिवन है सेम कंटेंट को अपने आंसर की में लिख दो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब तक जो कंटेंट क्वेश्चंस में गिवन है आप उसको ऑपरेशन लगा के उससे कोई अच्छा आउटपुट लेके नहीं आएंगे, मीन्स आप उस डेटा पे वर्क नहीं करेंगे, आपने फॉर्मूला नहीं लगाया है, आपने उस पर कुछ वर्क नहीं करा है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। सेम कंटेंट जो क्वेश्चन में मेंशन है अगर वही आपने अपने आंसर में लिख लिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 से अपन आ जाते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, ये पूरा सीबीएसई का पेपर ही मैंने लिया है। A solution of glucose molar mass is 180 in water has a boiling point of 100 degree. So if you mention given boiling point is 100.20 degree, calculate the freezing point, and if you mention kf is this and kb is this, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है देखिए, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। अब आपको 3 मार्क्स किस किस कंडीशन में मिलेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने टीबी जो गिवन था और टी नोट हमें पता होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जब तक आप इस दोनों को कैलकुलेट करके डेल टीबी नहीं कैलकुलेट करोगे, अगर आपने डेल टीबी कैलकुलेट करा है, अगर आपने डेल टीबी कैलकुलेट करा है तो आपको क्या मिल जाएगा, आधा नंबर, ठीक है। कैसे 3 मार्क्स डिवाइड हैं कि आपको पर्टिकुलर ये चीज़ करने पर ही आधा नंबर मिलेगा, ओनली गिवन लिखने पे आधा नंबर नहीं मिलेगा। अगर अब आपने फॉर्मूला लगाया है डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो आपका आधा नंबर क्या हो गया, पक्का। ऐसे आपका एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। आधे आधे नंबर की लड़ाई होती है बेटा केमिस्ट्री में। पिछले 3 साल से बच्चों के नंबर केमिस्ट्री में इसीलिए कम आ रहे हैं क्योंकि टीचर्स उन्हें ये छोटी छोटी बातें नहीं सिखाते हैं, टीचर्स उन्हें छोटी छोटी बातें नहीं सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। या फिर टीचर जब प्री बोर्ड होती है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होती है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होती है, टर्मिनल होती हैं, तो टीचर्स उन्हें ईजी गोइंग मार्क्स दे देता है और बच्चों को इसका बहुत नुकसान होता है फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे देखो, अगर आपने m कैलकुलेट कर लिया, अगेन ये वैल्यू आपने रख दी, तो आपका क्या मिल जाएगा, आधा नंबर, ठीक है। और अगर आपने TF निकाल लिया, अगर ये 0.725 तक आ गए तो आपका क्या हो गया, एक नंबर पक्का, ठीक है। दिख पा रहा है यहाँ से। चलो अब आगे देखते हैं हम। अब अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया, 273 पॉइंट माइनस करके वैल्यू रखी, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, आधा नंबर पक्का। अगर ये छोटी छोटी स्टेप्स, हर एक स्टेप्स के मार्क्स आपको मेंशंस होते हैं, जैसे अगर आपने आंसर की में मेंशंस है वैसे अगर इसको सॉल्व नहीं करा है तो नंबर नहीं मिलेंगे। और स्पेशली अब की बार जब ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग हुई है तो वहाँ क्लियर मेंशन था, जब तक आप स्टेप आगे नहीं बढ़ाते थे, स्टेप मार्किंग नहीं करते थे, टीचर आगे नहीं बढ़ पाता था। और स्टेप मार्किंग नहीं हो पाई तो बच्चे को नंबर नहीं मिले, ठीक है। बच्चों ने सीधे सीधे आंसर्स कर दिए। पहले जब ऑफलाइन वाली एग्जामिनेशन होती थी तो टीचर कंसिडर कर लेता था, चलो बच्चे ने सॉल्व करके लिख दिया। हमने भी कंसिडर करें, इस बार भी मैंने करीबन 300 प्लस कॉपी चेक करी है, ठीक है। तो मैंने कंसिडर करा है कि हाँ बच्चे ने अगर प्रॉपर सॉल्व करा है तो इट्स ओके। एक ही जगह मैंने स्टेप मार्किंग करके उसको आगे बढ़ाया है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैक्सिमम टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इसके बाद 100% मेरी गारंटी है कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है 2027 वाला, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आपको क्या करना है, बस छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। और ये मार्किंग स्कीम एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करें, कैसे हम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, ताकि ये जो पीडीएफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ
वो आपको समझ में आ पाए, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए, सारी मार्किंग स्कीम आपको मिल जाए। अगर इस तरीके से आप अपने आंसर को मेंशन करोगे तो 100% फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और अपन देखते हैं जो थ्योरेटिकल हो थोड़ा। स्पेशली जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ अगर बेटा आपने एग्जैक्ट रीजन नहीं लिखा तो भी नंबर नहीं मिलते हैं। उस कंडीशन में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिससे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 29 29 जल्दी आ जा। अब 31 पे आ गए हैं अपन। 29 ये आ जाएगा आपका। हिंदी आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है बेटा पेपर के अंदर। चलो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आंसर क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। डिफाइन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो सेम चीज़ें हैं। आपको मेन जो कीवर्ड है, टीचर क्या ढूंढेगा आपके आंसर में कि आपने स्लोएस्ट स्टेप मेंशन करा है या नहीं करा है। अगर आपने अपने आंसर में स्लोएस्ट स्टेप मेंशन कर दिया है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन या रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 स्टेप्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स अगर सीबीएसई में मैंने कई कॉपी ऐसी भी चेक करी है बेटा जिसमें बच्चे ने पूरी कॉपी नहीं फिल करी है, 15 पेज 16 पेज पे वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आया है। परफेक्ट, जितना पूछा वही लिखा, जो पूछा वही के वही लिखा। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम को फॉलो कीजिए तो 100% मेरी गारंटी है आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।